दबंग सपा नेता ने महिला को बना रखा था बंधक, बेटे ने मां को बचाया, पुलिस ने किया 1 घंटे में बरामद। पुलिस का प्रशंसनीय कार्य। मामला थाना शाहगंज थाने का है, जिसमें 14 वर्षीय मोहम्मद कैफ ने आगरा कमिश्नर से मुलाकात की और बताया कि उसकी मां मुशरा बिल्किस को सपा नेता अकबर कुरैशी ने शाहगंज में ताज कॉम्प्लेक्स के पास स्थित किसी बंद हॉस्पिटल में बंधक बना रखा है। कमिश्नर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल एएसपी लोहामंडी को आदेशित किया। एएसपी लोहामंडी मयंक तिवारी ने तत्काल टीम गठित कर मुशरा बिल्किस को ढूंढने में लगा दिया। 1 घंटे की मेहनत के बाद बच्चे की मां को कोठी मीना बाजार मैदान के पास स्थित ताज कॉम्प्लेक्स के सामने बंद हॉस्पिटल के दूसरे तल पर स्थित बंद कमरे से बरामद कर लिया। थाने में पूछताछ करने पर मुशरा बिल्किस ने बताया कि सपा नेता अकबर कुरैशी ने 23 फरवरी से बंधक बना रखा है। उस दिन वह दीवानी पर सपा नेता अकबर कुरैशी ने तलाक देने के लिए बुलाया था। 23 फरवरी की रात में प्रतापपुरा में ऑरेंज होटल और उसके बाद बसई में ईस्ट होटल में 17 से 18 दिन गुजारे। उसके बाद अकबर कुरैशी ने एक बंद हॉस्पिटल में रखा। अपने बच्चे मोहम्मद कैफ से सोशल मीडिया पर बातचीत कर उसने अपनी लोकेशन और स्थिति के बारे में जानकारी अपनी मां को सकुशल पाकर मोहम्मद कैफ ने आगरा पुलिस को धन्यवाद दिया। पुलिस अंकल ने मुझे मेरी मम्मी से मिलवाया और पुलिस अंकल को थैंक यू बोलता हूँ कर दिया। मम्मी से बात हुई थी, ये मैसेज पड़े हुए हैं। हेलो कैफ, मम्मी का मैसेज आता है, मैं बोलता हूँ हाँ। क्या कर रहा है? बैठा हूँ। अच्छा, खाना खा लिया? अभी नहीं। क्यों? पापा खाना लेने गए हैं। अच्छा, तुम तीनों ठीक हो? तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे भी तुम तीनों की बहुत याद आती है। मैं भी बहुत परेशान हूँ यहाँ। तुम ठीक हो? मैंने पूछा तो मम्मी ने बोला कि मैं ठीक नहीं हूँ। मैंने पूछा क्या हुआ? मैं अपने बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ, तुम तीनों बिना मैं नहीं रह सकती। हम भी आपके और अपने पापा के साथ रहना चाहते हैं। मम्मी ने बोला मैं एक हॉस्पिटल में हूँ। मैंने पूछा क्या मतलब इसका? तू मुझे यहाँ से आकर ले जा, और एक हॉस्पिटल है जो बंद है, यहाँ हूँ। मैंने पूछा तुम्हारी तबीयत ठीक है? मेरी तबीयत तो ठीक है, अकबर ने मुझे यहाँ रखा हुआ है। तुम्हें किसी हॉस्पिटल में बंद रखा है? मैंने पूछा तो उन्होंने कहा हाँ, मेरा कोई रास्ता निकालता हूँ। नीचे कुछ लोग, मम्मी ने बोला नीचे कुछ लोग मेरी पहरेदारी कर रहे हैं। मैंने बोला तुम टेंशन मत लो, अल्लाह ने चाहा तो हम कल तुम्हें वहाँ से ले आएंगे, हम पुलिस को लेकर ही आएंगे। मैंने बोला चल ठीक है बेटा, अपना और अपने छोटे भाइयों का ध्यान रखियो। अच्छा, उसके बाद में जब मैसेज हो गए तो आपने क्या किया? वापस घर जा गया? फिर मैंने पापा को ये सब बताया, तो फिर आज सुबह हम लोग गए थे। कहाँ गए थे? हम लोग दीवानी गए थे। हम लोग एप्लीकेशन बनवाई थी। मैं उसका कहाँ के रहने वाले हैं? ये मंटोला के रहने वाले हैं। इन्होंने मुझसे ज़बरन निकाह कर लिया था। मेरे हस्बैंड के कारोबार में इन्होंने कुछ पैसा लगाया था, तो मेरे हस्बैंड किसी चेक का मामला था 7 साल पुराना, उसमें जजमेंट हुआ, ये जेल चले गए थे। तो पैसों की मुझसे बहुत टॉर्चर कर रहे थे। इस दबाव में आकर मुझसे इन्होंने निकाह कर लिया अपने ऑफिस में ले जाकर, और ऑफिस में इन्हीं के ही गवाह थे। एक इनका ड्राइवर था जो वकील बना था, मेरी साइड से कोई गवाह नहीं था। मैं बहुत दबाव में थी। बोलते थे कि अगर तुमने निकाह नहीं करा मैं तुम्हारे बच्चों को मार दूँगा। उस टाइम मैं बहुत अकेली थी। मैं और मेरे बच्चे तीनों बस अकेले रहते थे, कोई नहीं था हमारे ऊपर। मैं सब कहते हैं पुलिस के पास जाओ, पर उसने मुझे इतना दबा दिया था कि बोलता था मेरे पास पैसा बहुत है, तुम कहीं भी जाओ, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी। इस चक्कर में मैं बहुत डरी हुई थी। उसने जो बोला, मैंने अपने बच्चों की जान बचाने के लिए मैंने इससे निकाह कर लिया। ऑनेस्ट थे तो उन्हें आना चाहिए था ना वहाँ पर, क्यों नहीं आया वो वहाँ पर? जब इंसान अपनी जगह सही होता है तो वो तो आ सकता है ना। चोरी बचता है ना हमेशा। 1 बजे से 7 बजे तक हुआ? हाँ बताओ ना। क्या? दोपहर 1 बजे? हाँ, 1 बजे से हम 7 बजे तक हमने इंतज़ार करा, बट वो नहीं आए वहाँ पर। हाँ। अब क्या चाहते हैं आप? उसके खिलाफ कोई कार्रवाई? ऐसे इंसान देखो, वो ना जाने कितनी औरतों, ऐसी शादीशुदा औरतों को फांसते हैं वो, और कितने घर बर्बाद कर चुके हैं वो। तो मेरा तो यही है कि
सज़ा तो मिलनी चाहिए ना ऐसे इंसान को। मैं बोलती थी मुझे मेरे बच्चों की याद आ रही है, तो मुझसे बोलते थे जिनकी माएँ मर जाती हैं क्या वो बच्चे जीते नहीं हैं, समझ लो तुम मर गई हो, ऐसे बोलते थे वो मुझसे। तो मैंने कहा अपनी औलाद को जिनको मैंने पैदा किया, मैंने पाला पोसा, मैं कैसे भूल जाऊँ। मैंने कहा अगर एक तरफ दौलत रखी हो, एक तरफ औलाद हो, हर इंसान औलाद को ही चुनता है, दौलत को नहीं। लेकिन उसकी नज़र में सिर्फ पैसा सब कुछ है और कोई रिश्ते कुछ नहीं है। वो कहता है पैसा बहुत बड़ी पावर है, और मुझे यही उन्होंने मतलब दिमाग में डाल दिया था, मेरे पास पावर है पैसे की, तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो मेरा। इस चक्कर में मैं कोई एक्शन नहीं लेती थी, मैं बहुत रोती थी। जितने दिन निकल रहा मेरा बहुत रुलाया मुझे, बहुत टॉर्चर भी किया है मुझे। मेरे बच्चे गंवाए, मैं कितना रोती थी, बहुत रोती थी। मैं ऊपर वाले से ही दुआ करती थी कि एक दिन तो ऊपर वाला मेरा साथ देगा। तो लेगा है कब को? बस अब मेरा यही है। अब कहाँ रहना चाहती हो आप? मैं अपने बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ। हाँ, पति और बच्चों के साथ अपने।